ईथर्स की। ईथर्स जिनको ROR- से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। ईथर्स हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं, कभी ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं किए जा सकते। और अगर आप नेमिंग की बात करेंगे, सो if the ether is ROR-, its prefix will be alkoxy, and the name of the compound will, will be alkoxy, which is the prefix, and alkane. सो अगर हमें डिसाइड करना हो यहां कि कौन सा हिस्सा एल्कॉक्सी होगा और कौन सा हिस्सा अल्केन बनेगा, तो जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा वो प्रीफिक्स में जाएगा, दैट विल बिकम alkoxy, and the chain having more number of carbon atoms will become the parent chain. So number of carbon atom will decide the parent chain. For example, if we have CH3 OCH3 and we have to answer what is the name of this compound, so if this carbon atom is number 1 and is the parent chain, then that means this complete OCH3 will be the substituent, and as a substituent its name will be alkoxy, and since there is one carbon atom its name will be methoxy, and the complete name becomes substituent and then parent chain, that is methoxy. Methane. Do remember, ethers are always treated as substituents. That means the substituent will always come before the word root. Before the word root, so this one will be the secondary suffix, secondary prefix, sorry. And then there is the word root, and this ANA, this ANA is primary suffix. So first of all, पैटर्न समझना होगा आपको। पैटर्न एक बार समझ लो, उसके बाद सिर्फ एग्जांपल्स करना बचता है। ओके, ईथर्स में एक हिस्से को हम कहेंगे एल्कॉक्सी, एक को कहेंगे अल्केन। एल्कॉक्सी उसको कहेंगे जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और अल्केन उसको कहेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। तो पूरा का पूरा ओ आर विल बिकम सब्स्टिट्यूएंट, जैसे यहां मिथॉक्सी बना था। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको जल्दी से नेम कीजिए। राइट द IUPAC नेम।
So in first one, 1, 2, this is the parent chain, and this OCH3 will now be treated as a substituent, and as a substituent its name is, it has one carbon atom, so this is methoxy, and parent chain is of 2 carbon atom, that is ethane. Next, 1, 2, 3, and this is substituent. ओके, सो अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे लगा हुआ है, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते थे 1 मिथॉक्सी, यहाँ पे आप लिख सकते थे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट, 1, 2, 3, this is a substituent, so it becomes 2, 1 carbon atom in the substituent, that means this is methoxy propane. Okay, next one, 1, 2, 1, 2, 3, so it becomes 2 ethoxy propane. Okay, so first one, parent chain will be, and this OCH2CH3, which is ethoxy. This is 1 ethoxy cyclohexane, or we can say this is ethoxy cyclohexane. Next one, this will be the substituent. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट पहचानो, मार्क इस तरीके से कर सकते हो आप, और फिर उसको नेम कर दो और फिर उसको जोड़ना है आपको। सो ये हो जाएगा, बिकॉज साइक्लोप्रोपेन है, दिस इज साइक्लोप्रोपॉक्सी
cyclopropoxy, cyclohexane. Next one. Now SO3H is functional group, so 1, 2, 3, and this one is a substituent जिसका नाम है इथॉक्सी. Next one. Write the name of this compound. So since OH is the functional group and rest all are substituent, so we will start counting from OH. फिर इसके बाद 2 आएगा इधर, 3, 4, 5 and 6. नाउ सेकेंड पे जो लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट है ये है प्रोपॉक्सी. और सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली लिखते हैं. देखो क्या क्या है, ब्रोमो है, क्लोरो है, देखो ये क्लोरो, दिस वन इज ब्रोमो. तो अल्फाबेटिकली बी पहले आएगा, तो दिस विल बिकम 3 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 2 प्रोपॉक्सी, cyclohexane, 1 ऑल. हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल देखो. Write the IUPAC name. Okay, good.
फंक्शनल ग्रुप OH है, काउंटिंग यहां से शुरू होगी 1 2 एंड 3। अब 2 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 पे लगा हुआ था ब्रोमो, 3 पे लगा हुआ था मिथॉक्सी। आप अल्फाबेटिकली लिखोगे यानी बी पहले आएगा, तो 2 ब्रोमो, 3 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। Next one is a important example because नेम करो इसको। सो OH इज द फंक्शनल ग्रुप, यहां से काउंटिंग शुरू होगी। अब सवाल ये था कि हम ब्रोमीन की तरफ जाएंगे या डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट चेन, सब्स्टिट्यूएंट। फिर से फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट चेन, देन सब्स्टिट्यूएंट। तो सेकेंड नंबर इधर डबल बॉन्ड की तरफ, मल्टीपल बॉन्ड 3 4 5 एंड 6। बट ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आ जाता है, और ये वाला जो है आप देख रहे हैं फिफ्थ पे, इथॉक्सी। सो इट बिकम्स 6 ब्रोमो, 5 ethoxy cyclohexane 2 in 1 all. Next one. Now here in the next example we have two functional group SO3H and OH, but SO3H is senior, so senior से counting शुरू होगी 1, and the junior will be treated as a substituent. तो alcohol as a substituent hydroxy, OCH3 methoxy, and Cl is chloro. Now, since hydroxy is a substituent, now we have to decide between substituent and a multiple bond. If junior functional group is treated as substituent, then substituent and multiple bond, इनके बीच में आप हमेशा मल्टीपल बॉन्ड को चुनेंगे। याद रखो, जूनियर फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड को चुनना है। अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग शुरू होगी। तो 1 के बाद आएगा इधर 2 3 4 5 एंड 6। सो नाम आ जाएगा 6 क्लोरो, 5 हाइड्रोक्सी, 4 मिथॉक्सी। पेरेंट चेन है साइक्लो हेक्स 2 इन 1, 1 पे सल्फोनिक एसिड है, 1 सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट होगा साइक्लिक ईथर्स। सो साइक्लिक ईथर्स में
एक तरीका ये है कि अगर स्ट्रेन रिंग हो तो इसको बोलते हैं इपॉक्सी। ओके, मैं इसका नाम बता देता हूं। दिस इज ऑक्साइरेंस और इपॉक्सी इथेन। सो अगर 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग और 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग हो जिसमें ऑक्सीजन एटम के साथ रिंग बन रहा हो, जैसे कि एक और एग्जांपल देख लीजिए। ये इस तरीके से अगर दिखाई दे, या आप इसको ऐसे बना सकते थे। सो दिस इज ऑल्सो अ इपॉक्सी। अब इपॉक्सी का नेमिंग कैसे करना है? तो पेरेंट चेन देखिए, 1, 2 एंड 3। 1 और 3 पे लगा हुआ है ऑक्सीजन एटम, तो इसको कहेंगे 1, 3 इपॉक्सी प्रोपेन। यहां आपको साइक्लिक नहीं लिखना होता है। ओके, 1, 3 इपॉक्सी प्रोपेन, इससे हम समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन एटम 1 पे भी लगा हुआ है और 3 पे भी लगा हुआ है और एक रिंग बन रही है। एक और एग्जांपल देखें। इस कंपाउंड का नेमिंग करना है। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ इपॉक्सी इज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो काउंटिंग वहां से करे जहां से इनको लोएस्ट नंबर मिले। तो 1 किया मैंने, 2 किया और 3 किया। तो इसका नाम हो जाएगा 1, 2 इपॉक्सी प्रोपेन। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस क्वेश्चन के अंदर फोर्थ वन में क्या नाम होना चाहिए इस कंपाउंड का? ओके, तो 1, 2 पे इपॉक्सी है, या आप इधर से काउंटिंग करोगे तो 2, 3। सवाल ये है काउंटिंग कहां से शुरू हो। तो अगर हम इस एंड से काउंटिंग करेंगे, देखिए तो 1, 2, 3। 1 पे एक लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है। इधर से काउंटिंग शुरू करें तो 1 पे क्लोरो, 2 पे और 3 पे इपॉक्सी। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के हिसाब से तो सेम आ गया। जब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से सेम आ जाए तो हम अल्फाबेटिकल देखने लगते हैं। दिस वॉज क्लोरो स्टार्टिंग फ्रॉम सी एंड दिस वन वॉज इपॉक्सी स्टार्टिंग फ्रॉम ई। तो क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, यानी काउंटिंग इधर से शुरू होगी। 1, 2 एंड 3। So this will become 1 chloro, 2, 3 epoxy propane। हम ऐसा एक और एग्जांपल लिख सकते हैं। फिफ्थ वन, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फिफ्थ वन।
ओके, नाउ अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो आएगा 1 पे, 2 पे और 4 पे। इस एंड से काउंटिंग किए तो 1 2 3 4, तो आएगा 1 पे, 3 पे और 4 पे। सो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को चुनेंगे हम। बिल्कुल सही है। अब अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है तो आप उसको पहले लिख दो, तो दिस विल बिकम 4 ब्रोमो। बहुत बढ़िया। 4 ब्रोमो 1,2 इपॉक्सी, एंड 4 कार्बन था यहां तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। 4 ब्रोमो 1,2 इपॉक्सी ब्यूटेन। So this was the case of cyclic ethers. But do remember, इपॉक्सी के लिए जरूरी ये है कि जो ऑक्सीजन एटम है वो 1,2 पे ही लगा हो या फिर 1,3 पे लगा हो। देन अगला लिखिए, हेट्रो एटम containing compound। हेट्रो एटम कंटेनिंग कंपाउंड, दैट मीन्स कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम अगर आपके कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो उसे हम हेट्रो एटम कंसिडर करते हैं। सो लिख लीजिए यहां पे, इफ हेट्रो एटम are counted as carbon in the parent chain, they are written as, first, if NH is present in the chain, it will be named as, okay, I will tell the name all at one time. Let's write the names. Compound first and last one is selenium. So नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये वो कॉमन है जो जनरली आपको देखने को मिलेंगे। So if NH is present, it will be named as aza. If heteroatom is counted as carbon in the parent chain, they are written as, oxygen होगा तो it will be named as oxa. If sulfur is present, it will be named as thia. And if selenium is present, it will be named selena. So for example, if we have to write the IUPAC name of this compound, counting will start from COOH because it is a senior functional group, 1 2 3 4 and 5। मैंने यहाँ पे इस नाइट्रोजन को भी कार्बन की तरह काउंट कर लिया है। तो जब आप हेट्रो एटम को कार्बन की तरह काउंट कर लेते हैं तो आप नाइट्रोजन को बताओगे एजा। तो इसमें मैंने काउंट कर लिया है, तो अब मेरे को इसका पोजीशन बताना पड़ेगा कि ये नाइट्रोजन कौन से पोजीशन पे लगा हुआ था। तो ये लगा हुआ था थर्ड पे। सो दिस इज 3, क्या लगा हुआ था, एजा। देन बाकी पूरा का पूरा 5 कार्बन है तो फिर हो जाएगा पेंटे पेंटेनोइक एसिड।
Okay. Next example. Write the IUPAC name. So first one, so 1, 2, 3, 4 and 5. Now साइक्लिक कंपाउंड था तो नंबर 1 ही देंगे, तो आप अगर नहीं लिखोगे नंबर 1 तो भी चलेगा, लिख दोगे तो गलत नहीं है। एज अ साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट वन, यहां से होगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो इसका नाम आ जाता है 3-मिथाइल एज अ साइक्लोहेक्सेन। अब आप ध्यान दें अगर, तो मैंने एजा को पहले नहीं लिखा, मैंने मिथाइल के पहले नहीं लिखा अल्फाबेटिकली, इसको आगे नहीं लिखा, एजा बाद में ही लिखा है। तो सब्स्टिट्यूएंट बताया और उसके बाद फिर हम बता रहे हैं अपने कंपाउंड को, एजा साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाएगा इसका नाम। ओके। इसी में एक छोटा सा टॉपिक है पॉलीईथर्स का। सो पॉलीईथर्स कंपाउंड है जिनमें ऑक्सीजन जो हो वो, यहां तक तो हमने कर लिया था एल्कोक्सी एल्केन से, लेकिन अगर एक और ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए इस तरीके से, तब इस केस में अब किस तरीके से नेमिंग होगी। तो इनको पॉलीईथर्स की कैटेगरी में डाला जाएगा। और एक तरीका तो ये है कि पेरेंट चेन बना लें इसको 1, 2। ओके। और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर लो आप, और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर लो। तो आप कह सकते हो कि 1 और 2 दोनों पे एक इपॉक्सी, एक एल्कॉक्सी लगा हुआ है, यानी ईथर लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई इथॉक्सी, और पेरेंट चेन 2 कार्बन का इथेन। दूसरा तरीका है जो हमने अभी सीखा, कि अगर हम पूरा पेरेंट चेन ले लें 3, 4 इस तरीके से, तो फिर आपको बस इतना बताना है कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे लगा हुआ था। तो ये हो जाएगा 3,6 डाई ऑक्सा, फॉर ऑक्सीजन वी विल यूज ऑक्सा। 2,6 डाई ऑक्सा, नहीं सॉरी 2 नहीं है, 3 है। 3,6 डाई ऑक्सा, 8 है तो ऑक्टेन। ओके। तो ये सेकेंड वाला तरीका भी तो सिर्फ 2 ऑक्सीजन थे, मान लो 3 ऑक्सीजन हो जाए फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें पहले वाला जो तरीका यूज किया है हमने, एल्कॉक्सी अल्केन वाला, वो यहाँ यूज नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हम लोग सेकेंड मेथड को यूज करेंगे। बताओ क्या नाम आना चाहिए इसका।
So this is 3,6,9 trioxa undecane. नेक्स्ट वन। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू करें हम? यहां से कर दिया जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So 1 4 7 10 tetra oxa cyclo 12 तो दो डेकेन। ओके, कर लिया नोट हमने। आगे हम बात करेंगे